Welcome to Livewire Transmission. I'm your host Tariq Khan Javed with tips of the day. नाज़रीन, बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट हुआ वीक का आज माशाल्लाह। स्टार्ट होते ही थोड़ी देर में 130 के लेवल देखा गया, प्लस 50,871। उसके बाद से ग्राफ जो है मुसलसल ऊपर जा रहा है, ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ है। 342 का लेवल हो गया जनाब कुछ देर पहले, 51,081, और अभी जो है 347 के प्लस के साथ 51,089 का लेवल है जनाब। नाज़रीन, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि ऑयल प्राइसेस ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सटेंड, ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। एक्सपेक्टेशन है कि जो ओपेक की जो कट है वो अगले साल भी कंटिन्यू करेगी और हो सकता है वो मज़ीद कट करें ताकि प्राइसेस बढ़ें। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि फ्यूचर्स में 25 सेंट्स का इजाफ़ा और देखा गया है रात को हमारे वक्त के हिसाब से 12 बजे करीब। यूएस वेस्ट टेक्सास इमीडिएट क्रूज फीचर वो 50 से ऊपर चला गया। तो ये बेचारे ओपेक वाले बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि तेल की कीमत मजबूत हो जाए, लेकिन हो नहीं रही है। उसके कुछ वजूहात हैं जो अभी आपसे मज़ीद शेयर करता हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी तारिक साहब। जी जनाब। बॉस, ये मैंने पूछना था कि ये इसका फ्यूचर क्या है जिल का बॉस? जील ZIL। अच्छा लगता है जी जील का फ्यूचर। अच्छा बॉस को जिल के बारे में पता करना था और इसके बारे में पावर सीमेंट के बारे में। देखिए, पावर सीमेंट 9 लाख से 34 लाख की तरफ जा रहा है एक्सपेंशन के लिए। 25 बिलियन का पैसा भी अरेंज हो गया है। उसने आप लोगों से 12.5 रुपये के रेट से उस वक्त राइट मांगा जब उसकी कीमत 20 रुपये थी। तो जाहिर है जब इतनी 162% एक्स्ट्रा शेयर्स इशू होंगे तो वो तो वैल्यू को डाइल्यूट करेंगे, और वो डाइल्यूट हो गया है। आप लोगों को मेरा रिकमेंडेशन है कि भरपूर साथ दें पावर को एक्सपेंशन में और ये शेयर ख़रीद लें आप। नाज़रीन हेलो, वालेकुम सलाम जनाब। सर, ये इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो शेयर्स आ रहे हैं उनकी डिटेल कहीं से मिल सकती है? जी जी, हर जगह मौजूद है, भरा पड़ा इंटरनेट, आप जाएँ ढूंढें। इंटरनेट पे कौन से वेबसाइट पे? हर जगह पड़ा हुआ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है। मेरे टाइमलाइन पे चले जाएँ, 10 दफ़ा शेयर किया हुआ है। किस पे? मेरे टाइमलाइन पे चले जाएँ, फेसबुक पे तारिक खान जावेद, बहुत दफ़ा शेयर किया है। 33 कंपनीज़ हैं, 6 जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें हबीब बैंक, UBL, MCB, OGDC और क्या नाम है, इस तरह की कंपनियां हैं। प्लस बाकी 27 कंपनियां हैं जो कि बहुत बड़ी नहीं है, जिसमें पेल भी शामिल है, PRL भी नहीं, PRL नहीं है। इस तरह की कंपनियां हैं जी, आप जाएंगे लिस्ट मिल जाएगी आपको। देखिए नाज़रीन, ये जो अभी जो मार्केट हमारी इतनी बड़ी यार, थोड़ी पिछले हफ्ते गिरे भी 1000 पॉइंट और आज फिर बढ़ी हुई है। ये सारा खेल हो रहा है वो यही बड़ी बड़ी कंपनियों में। इवन जो छोटी कंपनियां लिस्ट में आ रही हैं उनको, उन पे भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। सारा खेल बड़े खेलों हो रहा है। हम और आप जो बात करते हैं वो बहुत ही मीडियम या उससे लो की लेवल की शेयर्स की बात करते हैं। तो वहाँ कोई ऐसी तेज़ी या अननेसेसरी इंक्रीज़ नहीं है। जैसे कि अभी बात हमने की पावर की, वह कम पे पड़ा हुआ है, कोई वहाँ पे फॉरेनर बाई करने नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको वो तमाम कंपनीज़ जहाँ पे कोई ना कोई एक्सपेंशन हो रहा है उसको ख़ास तौर से कहता हूँ ख़रीदने के लिए, कि ये मेरा दिल कहता है, मेरे अल्लाह गवाही देता है कि ये मुल्क के लिए अच्छा है, अवाम के लिए अच्छा है, जॉब्स के लिए अच्छा है। अगर कोई भी कंपनी एक्सपेंशन पे जा रही है, आपसे राइट मांग रही है, मैं समझता हूँ आपका एक कौमी फ़रीज़ा है कि आप उसको सपोर्ट करें। एक चलती हुई फैक्ट्री है, उसको पता है कि उसका कारोबार अच्छा है, उसका माल बिकता है, वो समझता है कि 9 लाख के बजाय वो 34 लाख बेच सकता है, और उसके लिए अगर पैसे मांग रहा है उसको देने में बिल्कुल ही कोई ख़तरा नहीं है। कोई एक नई कंपनी स्टार्ट होती है, एक नया कॉन्सेप्ट, नया फिजिबिलिटी, उसमें बहुत बड़े बड़े रिस्क होते हैं। एक रिस्क को हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते थे, वो प्री ऑपरेटिंग रिस्क। बाज़ दफ़ा कंपनियाँ पैसा बिलियंस एंड बिलियंस लग जाता है, स्टार्ट ही नहीं हो पाती, कोई टेक्निकल इशू ऐसा आ जाता है। येनपेट नाम की एक कंपनी के साथ मैंने बड़ा सफ़र किया सऊदी अरेबिया में, क्योंकि वहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो सिस्टम वो वहाँ चल नहीं सका अल जुबैल पे। तो 1% गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वो फट गया। तो ऐसा भी होता है।
लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी चल रही है, उस पर पैसा डालने में बहुत कम रिस्क है मेरे ख्याल में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बात कर रहा हूँ। वेलकम शो साहब। मैं कह रहा हूँ एंग्रो फूड जो कुछ ही बीमार हो गया हुआ है, 3 महीने से 210 रुपये लेके 160 पे आ गया हुआ है। और दूसरा निशात मिल, निशात चुनिया पावर, निशात पावर और कोहिनूर एनर्जी पावर, ये पावर और कोहिनूर एनर्जी पावर, ये 4 पावर भी 20-20 रुपये नीचे आए हुए 4-5 महीने से। मगर ये पता नहीं क्या बात है, पावर के सेक्टर को काफ़ी होना चाहिए और उनके डिविडेंड भी कम आने लगे हैं। और अपना बड़ा फौजी भी, वो भी बीमार हुआ हुआ है 1-2 साल से, वो भी सही सेट नहीं हो रहा। एफएफ भी कहने तो बहुत काम फैल गया है। मगर एंग्रो के बारे में बताता चलूँ कि बहुत बड़ा कल्चरल क्लैश हुआ है मैनेजमेंट में। पाकिस्तानी गए, डच आए, डच के साथ मैंने काम किया हुआ है। शुरू में मुझे बड़ी मुश्किलात हुई, लेकिन बाद में आस्ते आस्ते समझ में आ गया। बहुत डिफरेंट किस्म के लोग हैं, उनकी सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और तो वो ख़ास तौर से बिल्कुल ही किसी किस्म की करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करते किसी हाल में। एक दफ़ा आपने उससे झूठ बोल दिया किसी डच से, तो आइंदा आपसे बात ही नहीं करेगा। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन वो नए तरीके से गियर अप हो रहा है ये कंपनी। और मैं आज भी इस प्रेडिक्शन पे कायम हूँ कि आप लोग, मैं हूँ ना हूँ, इसको 1000 रुपये का देखेंगे। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। जी मैं अमजद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, बोलिए। सर मुझे आपसे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। मुझे नेस्ले पाकिस्तान और एंग्रो कॉरपोरेशन के बारे में बताइए। क्या इसके शेयर मैंने लिए हुए हैं, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए? देखिए, नेस्ले का तो बड़ा सॉलिड कारोबार है, ऑस्ट्रियन कंपनी है। आप जो इश्तहारात टीवी पे देखते हैं, ज़्यादा 1/3 तो ज़रूर इनका ही होता है। दूध से लेके हर चीज़ें बनाते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ना बेचिएगा, बच्चों को वसीयत कर जाइएगा कि ना बेचें। और उन बच्चों को भी, अपने बच्चों को वसीयत करना चाहिए कि नेस्ले कभी ना बेचना। 600 रुपये का शेयर था जब हमने लिया था इसको। ख्वाजा साहब जो अभी कॉल कर रहे थे, इन्होंने 200 रुपये में मैंने लिया था इसको। तो ये जब 600 पे आया तो ख्वाजा साहब बेच के निकल गए, और आज अफसोस करते हैं कि 7000 का शेयर है, लेके बैठे होते तो आज खासे अमीर होते। बहरहाल, जहाँ तक एंग्रो का सवाल है, एंग्रो के बारे में मेरी थोड़ी सी कंसर्न्स पैदा हो गई, क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिफाइड कारोबार को छोड़ के सारे का सारा एम्फेसिस पावर की तरफ दे दिया है। और कुछ थर में जो वो काम कर रहे हैं, मैं थर वाले प्रोजेक्ट के साथ 2009 से मुंसलिक रहा। मुझे इनवाइट किया गया था कार्टन होटल में एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम कि आएँ और देखें और कुछ करें। तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, वहाँ कोई भी फॉरेनर नहीं था। तो मैं ही बड़ा लाइमलाइटेड हो गया था, तमाम चैनल्स पे आना शुरू हो गया, क्या करेंगे ओवरसीज़ वाले। सिर्फ एंग्रो वहाँ पे मौजूद था और वर्ल्ड बैंक वगैरह का एक छोटा सा नुमाइंदा मौजूद था। 2009 और 2017 आज तक मुझे वहाँ कोई इतनी बड़ी प्रोग्रेस नज़र नहीं आई है। एंग्रो मुझे लगता है वहाँ फंस रहा है। तो फ़िलहाल एंग्रो के जो फॉर्चून्स हैं थोड़े से डोलड्रम में नज़र आते हैं। अगर वो उनके एनर्जी प्रोजेक्ट सारे कामयाब हो गए तो वो तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो शायद प्रॉब्लम में आ जाए। इन्होंने फूड वगैरह सब बेच दिया। आई डोंट थिंक दे डिड द राइट थिंग। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ सर, इस्माइल लतीफ़ खान अर्ज़ कर रहा हूँ कराची से। लतीफ़ साहब, वेलकम शो साहब। जी थैंक यू सर। बॉस ये बताइए कि जो बेहंगम आजकल जो है ना हमारी आबादी है, और कराची में ये हाई राइज इतनी तेज़ी से बन रही हैं, तो ये जो है ना इसमें आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट कितना ख़राब होता जा रहा है। समंदर जो है ना वो कितना गंदा हो गया है। पानी हम लोग ख़रीद रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ हम इस पानी को ख़राब कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे मुल्क में हाउसिंग कॉलोनियाँ बनी चली जा रही हैं। तो ये जो है ना हमारा जो ग्रीन एरिया है वो सारा ख़त्म होता चला जा रहा है। तो काइंडली जो है ना ख़ास तौर पे हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमें चाहिए कि हम एग्रीकल्चर में कोई नई चीज़ सीखें, चाइना से, जापान से और इन मुल्कों से, अमेरिका से। उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो काइंडली आप कुछ इस पर बात कीजिए। सर, अभी तो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउसिंग वगैरह में बहुत पीछे हैं, और मुल्क तो बहुत आगे निकल गए। उन्होंने ज़्यादा डैमेज किया होगा एनवायरनमेंट को। बाई एंड लार्ज स्टिल वेरी ग्रीन कंट्री। पूरा मुल्क को अगर आप ओवरऑल देखें, सवाए छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन, रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ वेरी ग्रीन। एग्रीकल्चर हमारे पूरे साल होता है। ये इतनी बड़ी कंसर्न्स नहीं है। अब जैसे बीजिंग है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया
कि अब वर्टिकल फॉरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, पूरे फ्लैट्स के ऊपर दरख्त ही दरख्त लग रहे हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग ये कर सकते हैं कि घरों में ज़्यादा ज़्यादा पौधे लगाएं, इर्द गिर्द पौधे वौधे लगाएं, मोहल्ले में जो पौधा हो उसके ऊपर पानी वानी डालें। और आजकल ऐसे फास्ट ग्रोइंग पौधे भी आ गए हैं जो देखते देखते बड़े हो जाते हैं। तो जी कंसर्न्स अपनी जगह पे है, लेकिन प्रोग्रेस तो हमें करनी है। अभी भी इस मुल्क में तकरीबन 1.5 करोड़ घरों की कमी है, अभी और बनना बाकी है, और वो बनेंगे जब हम यहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम, लीगल सिस्टम को और बेहतर कर देंगे। और जब ये इतने घर बनेंगे तो यहाँ पे गुर्बत और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तेज़ी से इम्प्रूव होगा, गुर्बत कम हो जाएगी और बेइंतहा जॉब क्रिएशन भी होगी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। मैं जांच से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल है जी? सर मैं ठीक हूँ, लगा शुक्र है, आप लोग की दुआ है सर। सर इलाइट बैंक का क्या है जी? मेरे पास काफ़ी शेयर है, रखूँ या सेल कर दूँ? नहीं सर, आपको खुश होना चाहिए कि यूनाइटेड बैंक इज़ द बैंक विच इज़ एट द मोमेंट द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक, और वो तेज़ी से ऊपर आया है, मज़ीद ऊपर आएगा। और ये जो MSCI में भी ये शामिल है, तो इस पे काफ़ी फोकस है सर। इसको आप बिल्कुल ना बेचिएगा, आप इसको बिल्कुल लॉकर में कहीं बंद करके छोड़ दें, CDC में डाल के, और इसके तरफ देखिएगा भी नहीं बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जो डिविडेंड वगैरह आता है वो खा लें। नाज़रीन, ऑयल के बारे में बता रहा था कि बड़ी कोशिश हो रही है कि इसको ऊपर लाया जाए, लेकिन आता नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मिसाल के तौर पे कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जो कि आउट ऑफ दुबई थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगले 8 साल में गाड़ियाँ जो हैं, जो पेट्रोल की गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल कार आ जाएंगी, और बस उसके कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज़ का इंतज़ार है कि बैटरी 200 किलोमीटर तक चल जाए, इस तरह की चीज़ें हैं। और वो बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। और उसमें लिखा हुआ था कि कार डीलरशिप और ये सब ख़त्म हो जाएगी। जब ये गाड़ियाँ होंगी इलेक्ट्रिक की, तो ना उसमें इंजन होगा, ना कोई बड़ा गियर वायर होगा, खाली एक बेसिकली एक मोटर होगा। मोटर बनाने में हम बड़े एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तानी द बेस्ट मेकर्स ऑफ फैंस एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ मोटर्स। तो ये बड़ी तब्दीली आएगी, बहुत सारे मैकेनिक वाले की जॉब भी ख़त्म हो जाएगी, और एनवायरनमेंट भी साफ़ हो जाएगा रिलेटिवली, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बिकम वेरी चीप। साथ साथ जो दूसरी डेवलपमेंट हो रही है, होती चली जाएगी आगे चल के, वो ये है कि इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ कार जो है ना, ये पुरानी चीज़ हो जाएगी। क्यों मैं एक 1600 सीसी गाड़ी लेके 12 किलोमीटर जाऊँ और खाली एक आदमी जा रहा है आ रहा है, ये बहुत इन्वायरमेंटली देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो। ज़ाती तौर पे अगर मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ तो, लेकिन इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्राइम कर रहा हूँ। इसी के बजाय मेरे इलाके से कोई गाड़ी आ रही है, ऑलरेडी 2 लोगों को लेके आ रही है, तीसरा मुझे भी उठा ले और लाके मुझे यहाँ चैनल पे छोड़ दे, और फिर वो आगे चली जाए और भी आगे 2 लोगों को उतार दे, तो वहाँ पे 5 गुना कमी आ जाती है फ्यूल वेस्टेज वगैरह में। तो इस तरह की चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, और आगे चल के तो आपको पता है कि ड्राइवरलेस गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, तो पार्किंग वार्किंग का सब इश्यूज़ जो है ना बड़ी तेज़ी से तब्दील हो जाएंगे। साथ साथ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ऑरेंज लाइन और ये जो मेट्रो लाइन्स वगैरह बिछ रही हैं, इससे भी गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर नहीं है तेल बेचने वालों के लिए, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बेचने इससे पहले कि इसकी डिमांड बहुत कम हो जाए। आइए एक लाइव कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, मैंने जो ना आपकी एक तो पहले आपकी तारीफ करूंगा कि मैं आपके शो देख के मैं डे ट्रेडिंग से तंग आ चुका हूँ, मतलब मैंने डे ट्रेडिंग छोड़ दी है। आपको मुबारक करे। शुक्रिया अदा करूंगा। और सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और बोलान कास्टिंग के बारे में आप मुझे क्या कहेंगे? सर सुई नॉर्दर्न ने तो बहुत दिल खुश किया जनाब। 30-40 रुपये का था, मैंने कहा ख़रीद लो। जैसे ही उसका अकाउंट्स क्लियर हुआ मैंने कहा अब देयर इज़ नो स्टॉपिंग। सुई नॉर्दर्न के साथ साउदर्न को भी फ्यूचर में बहुत बड़ा देखता हूँ। मैं बात करता हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए बैंकर, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, और उस लिहाज से मुझे दोनों सुई के फ्यूचर बहुत बड़ा नज़र आता है। सुई साउदर्न के बारे में मैं कहता हूँ कि अभी वो 40 रुपये का शेयर है। आप किसी भी इन्वेस्टर ग्रुप को 80 रुपये में दे दें और मोनोपोली उसको दे दें गैस बेचने के पूरे रीजन में, तो वो आराम से आपको 80 रुपये दे देगा, क्योंकि इसकी जो मोनोपोली की बहुत बड़ी वैल्यू है कि नोबडी एल्स इज़ अलाउड टू सेल गैस। गैस आपको पता है दुनिया में बहुत सस्ता हो चुका है, और वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बीच में इन्वॉल्व है। वेस्टेजेस हैं बिकॉज कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, लेकिन उसके बावजूद इसकी प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छी हैं।
बुलान कास्टिक इज़ डूइंग फाइन सर, कीप इट अप। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी, मुझे ये मालूम करना है कि ट्राइस्टार पावर का क्या मुस्तकबिल है? वो तो बढ़ ही नहीं रहा है, 7 पे आके अटक गया है। वो एक छोटी सी कंपनी है जनाब, आप क्यों उसमें दाखिल हो गई? साइट पे होता है, वो कह रहा है कि जी 100 मेगावाट की बिजली बना के कराची इलेक्ट्रिक को भेजेगा, पता नहीं उसकी क्या स्टेटस है। वो ऐसे कंपनी में आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। किसी ब्रोकर ने कह दिया होगा कि ये 10 गुना होने वाला है, आप अमीर तरीन हो जाएंगे इसलिए आप ले लें, आपने ले लिया और आप फंस गई। वो पता नहीं वो प्रोजेक्ट चलता ही नहीं चलता। इटसेल्फ इज़ नॉट ए गुड कंपनी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम जनाब। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप लोग आपका प्रोग्राम है बड़ी क्लोजली वॉच करता हूँ, माशाल्लाह आपकी टिप्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त होती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मैंने पूछना था, ये जो MSCI में इंडेक्स में जो हमारे स्टॉक जा रहे हैं पाकिस्तानी, जी जी, तो इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे क्या होगा? क्या इससे स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी या रिवाइज होगी ऑन दी लोअर साइड? आपकी क्या? नहीं, देखिए बहुत हद तक तो फैक्टर इन हो चुका है। लोकल इन्वेस्टर्स ने उसको बड़े पैमाने पे उठा लिया है और अब 1 जून के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से लेके $500 मिलियन तक की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी इन्हीं शेयर्स में, और उसकी वजह से ये मज़ीद उठेगा। उस पर डिपेंड करता है कि अगर जो लोकलों ने उठाया वो सिर्फ उन्होंने अपॉर्चुनिटी के लिए किया है, अगर वो बेचना शुरू कर देंगे तो कीमत वहीं पे रहेगी, अगर वो होल्ड करेंगे तो फिर वो बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है हमारे लोकल इन्वेस्टर्स के एटीट्यूड पे, हाउ डू दे सी दिस। अगर वो लोग मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा जो आपने ख़रीद लिया, बेचने का सवाल नहीं है, इन शेयर्स की वैल्यू है और रहेगी। नाज़रीन, अब आइए हम कमोडिटीज़ पे नज़र डालते हैं, जिस पे अभी भी मैं बात कर रहा था। कमोडिटीज़ पे जैसा कि मैं पहले भी आपको शो में बताता रहा, बड़ी कोशिश हो रही कि कीमत बढ़ाई जाए और बढ़ भी गई। 0.47 समझिए कि 47 सेंट्स बढ़ा है, विच इज़ अ बिग इंक्रीज़ फॉर ऑयल। 50.8 का हो गया। ये थैंक्स टू दिस रिपोर्ट के ओपेक न सिर्फ कट कर रहा है बल्कि वो अगले साल तक जारी रहेगी और उसके बाद मज़ीद कट की भी बात हो रही है। तो इस बुनियाद पे ये फ़िलहाल बढ़ गया है, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है और अमेरिकन प्रोडक्शन इज़ ए वेरी मेजर फैक्टर। कल भी जो बात हुई कि एक तरफ ये लोग कम करते हैं, उधर से दूसरी तरफ जो है वो बढ़ा देते हैं अमेरिकन्स। US ऑयल प्रोडक्शन हैज़ ऑलरेडी रीजन बाई 10% और ऑलमोस्ट 900,000 barrel per day since mid-2016 to 9.3 million barrel। तो ये देखिए कि वो ये इधर इतना कम करते हैं उतना ही वो उधर से प्रोडक्शन बढ़ जाती है, रिग्स फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। गैस की कीमत में भी थोड़ा सा इजाफा है जनाब, ये साथ साथ ही चलता ऑयल के 3.283 का हुआ। इसी पे मैं बता रहा था कि देखिए तकरीबन 350 रुपये से भी कम में 10,000 क्यूबिक फीट गैस मिलता है। उसको हम मादा शक्ल में कन्वर्ट करके LNG के सूरत में लाते हैं, फिर उसको CNG में गैस पे कन्वर्ट करते हैं, CNG में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बड़ा अभी जिस रेट पे यहाँ पाकिस्तान में गैस घर पे भी आ रहा है या CNG पे मिल रहा है या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंटरनेशनल प्राइस, और उसकी कमाई में सुई गैस, नॉर्दर्न सुई गैस का बड़ा हिस्सा है। तो इसीलिए ये बहुत प्रॉफिटेबल वो हैं, मोनोपोलीज़ हैं। गोल्ड में जनाब कमी है 1.2 का, 1252.4 का हो गया जनाब। एक बड़ी मुस्बत बात ये हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कल सऊदी अरेबिया आए और उसके बाद आज वो जा रहे हैं इज़राइल एंड फ़लस्तीन, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पुश दिया है इज़राइलियों को कि सेटल करो, एक अलग स्टेट बनने दो या फिर फ़लस्तीनियों को फुल राइट दे दो डेमोक्रेसी में, फिर तुम लोग खुद ही माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाओगे, मुसलमान के बर्थ रेट ज़्यादा है। तो उस पर उन्होंने इसराइल को अच्छा खासा स्नप किया है। इसराइल वाले बड़े खुश हो रहे थे पहले। सिल्वर में भी थोड़ा सा इजाफा है जनाब, 0.74, 16.87। वीट में भी इजाफा है 2.75 का, 438 का हो गया जनाब। कॉपर में कॉपर में कमी है और ये 2.573 का हुआ। तो कमिंग बैक टू जो आज जो शुरू से डिस्कस कर रहे हैं ऑयल के बारे में,
तो ऑयल के सिलसिले में यही बातें हैं कि अब अल्टरनेटिव एनर्जी और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो काफ़ी इसकी डिमांड को इम्पैक्ट कर रही हैं। बड़ी तेज़ी से कीमतें कम हो गई ये सोलर सेल्स की। अब जो विंड से जो टरबाइन वगैरह की कीमतें भी इतनी नीचे आ गई हैं कि अब 4-4 रुपये पर किलोवाट के ऑफ़र्स आ रही हैं। पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि अब जो है टेंडर के ज़रिए इन चीज़ों को लेगा, ना कि पहले की तरह 14-15 रुपये पे, क्योंकि इंडिया ने अभी 4 रुपये में टेंडर जीता है किसी ने, तो यहाँ भी ऐसी 4-5 रुपये का रेट आने वाला है। ये चीज़ें जो है इम्पैक्ट कर रही हैं ऑयल की डिमांड को भी, और इसीलिए शायद कोशिश है कि जल्द से जल्द जितना बेच लो, बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।